जिस पे तहलका मचा दिया। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने इंडिया के अंदर एक डिनर के दौरान, यानी जो सेरेमनी रिपब्लिक डे की इंडिया में सेरेमनी थी, एक ग्रैंड सेलिब्रेशन की गई रिपब्लिक डे पर वहाँ पर, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया प्राबोवो सुबियांतो वहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे। और उसके बाद जब उनके लिए खाने का एहतमाम किया गया, और ये भी एक ग्रैंड रिसेप्शन थी उनके लिए, यह ग्रैंड डिनर था जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, डॉक्टर जयशंकर भी मौजूद थे, मर्मो साहिबा भी मौजूद थी, और बहुत से दूसरे जो डिग्निटरीज थे वो भी मौजूद थे। वहाँ पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने ये कह दिया है कि आई हैव इंडियन डीएनए, मेरा तो जो डीएनए है वो इंडियन है। ये इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि 57 इस्लामिक कंट्रीज में इस वक्त क्या कहा जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है। ये जो 57 इस्लामी ममालिक हैं और मुस्लिम उम्मा इसके ऊपर क्या कह रही है। तो कुछ ने कहा कि ये तो राह की साजिश है। देखिए, अब ये जिसकी भी साजिश हो, लेकिन ये साजिश हो गई है, क्योंकि प्राबोवो सुबियांतो ने धड़ल्ले से सरेआम ये कहा है कि उन्होंने अपने जेनेटिक सीक्वेंस करवाया, यानी डीएनए करवाया, और उस डीएनए में उनको ये पता चला कि वो तो इंडियन ओरिजिन से हैं, उनका डीएनए इंडिया का निकला। आई हैव इंडियन डीएनए। तो इंडोनेशिया को द लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम कंट्री कहा जाता है, सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री जो है वो ये कहा जा रहा है कि अब वहाँ के प्रेसिडेंट भी इंडियन डीएनए रखते हैं। अब किसी जगह पर पिट्टन भी पड़ गया है सर, कहा यह जा रहा है कि ये मातम शातम भी शुरू हो गया। इसकी वजह यह है कि एक तो ये कि ये किसकी साजिश है, दूसरा ये, लेकिन इससे उस पर आने से पहले मैं आपको सुनवाई क्यों ना दूं, इससे पहले कि ज़रा इसका हम आपके सामने तज्जिया पेश करें। उन्होंने जो बात कही सर वो पहले आप सुन लें, अपनी खुद अपने गुनाहगार कानों से आप इसको सुने, मुलाहिजा करें कि उन्होंने ये क्या कहा है, और ख़ास तौर पर जितने भी 57 इस्लामिक कंट्रीज है वो सब मिलकर ये सुने, और उसमें हसन निसार साहब और जैद हामिद साहब वो तो ज़रूर कान लगा के ये सुने, अगर उन्होंने अभी तक नहीं सुना, वैसे वो सुन चुके होंगे ये। तो ये देखिएगा वो क्या फरमा रहे हैं। I had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So, so, and everybody knows when I hear Indian music, I start dancing. So you know. भाई वो जैसे ही इंडियन म्यूजिक सुनते हैं वो कह रहे हैं कि मैं डांस करना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ये तो पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया में जो भी यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ तो पागल हैं इंडियन म्यूज़िक के पीछे और इंडियन कल्चर के पीछे, और पूरी दुनिया में। तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया के जहाँ पर भी जो लोग भी इंडियन म्यूज़िक सुनकर रक्स करना शुरू कर देते हैं तो उनका डीएनए कहीं ना कहीं जाकर इंडिया से मिलता है। क्या इसको ये समझे हम? तो देखिए, ये बात आप जान लीजिए कि ऐसी एम्पायर्स, जब हम भारत की बात करते हैं ना, तो चोला एम्पायर से लेकर उससे पहले और उससे बाद की एम्पायर्स वो पूरी दुनिया पर अपना रूल करती रही हैं। अफगानिस्तान से लेकर कंबोडिया, कंबोडिया से लेकर साउथ एशिया, और श्रीलंका से लेकर नेपाल तक। वो कौन कौन सा कंट्री है कि जिसके ऊपर भारतीय हुक्मरानों की, हिंदू रूलर्स ने। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, आपने देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से आए दिन भारतीय क्रिकेट को कवर करता ही रहता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट के हालात अब दोस्तों आए दिन नाजुक से नाजुक होते हुए जा रहे हैं, और इस पर भी पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी अपना दोस्तों गुस्सा निकालने की कोशिश करता है। और आगे चैंपियनशिप ट्रॉफी आ रही है, तो दोस्तों उस पर क्रिकेट से जुड़े हुए हर एक वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, हम उस पर लाइव सेशन भी किया करते हैं, तो उस लाइव सेशन को आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को साथ ज़रूर जुड़िएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा।
तो दोस्तों अब रही बात पाकिस्तान और भारत की। आपने देखा होगा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया आए दिन भारत पर अपनी नज़र रखता ही है। और अब दोस्तों इंडोनेशिया के पीएम आपने देखा होगा गणतंत्र दिवस को लेकर किस तरह से भारत पहुंचे हुए थे। तो उन्होंने कहा है कि मेरा डीएनए, जब मैंने चेक करवाया तो मेरा डीएनए इंडियन है। तो दोस्तों ये ऐसे हालात में अब पाकिस्तानियों के बिल्कुल ही धज्जियां उड़ रही है। जिस तरह पहले, इससे पहले हसन निसार ने एक बार पहले पाकिस्तान में कहा था कि मेरा डीएनए तो अरबों का डीएनए है। तो दोस्तों इस तरह की है पाकिस्तानी। आपने देखा होगा खुद को अरब, कभी अरब बताते हैं कभी तुर्क बताते हैं, इनकी खुद की कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। तो इसको लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह से भड़का हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये है कि सुबियांतो, प्रेसिडेंट सुबियांतो ने भी ये कहा कि हमारे तो आपके साथ सिविलाइजेशनल लिंक्स हैं। ठीक है जी। और फिर उन्होंने कहा जी हमारी बहुत सारी जो लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज का जो बड़ा हिस्सा है वो संस्कृत से आता है, और बहुत सारे जो इंडियन इंडोनेशियन नाम हैं वो संस्कृत से हैं। सो इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है। दोस्तों और नरेंद्र मोदी क्या कहलवाते उससे, जब ये कहलवा दिया है, वो कहते हैं जी कि इंडियन जो सिविलाइजेशन है, इंडियन, ठीक है जी, सिविलाइजेशन हैज इम्पैक्ट ऑन इंडोनेशिया एवरी डे। तो पीछे रह क्या गया इसमें आप देखें, एंड देन नाम, संस्कृत, सिविलाइजेशन, एवरीथिंग, यू नेम इट। और फिर सबसे बढ़ के उसने कहा कि मेरा जो है इंडियन डीएनए है। गाली मुकात। सो इंडोनेशियन ये प्रेसिडेंट कह रहा है, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो कह रहा है उसका इंडोनेशियन इंडियन डीएनए है। अब वो जो खाना, अब वो जहां पे ताड़ियां तो बजनी है, ताड़ियां तो बजेंगी भाई, वहां पे बात तो होगी, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, जिंदाबाद। उसने मुश्किल में डाल दिया है। मतलब हाउ कम दे कांट लाफ, दे कांट एंजॉय। और ये जो लीडर्स होते हैं, मैं आपको मजे की बात बताऊं, लीडर्स बड़े स्मार्ट होते हैं। ये करते क्या हैं, ये इस तरह के जो डिवन, खास तौर पे ये जो राष्ट्रपति भवन में डिनर हुआ है, ठीक है जी, उसमें उन्होंने जो बातें की हैं, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया। उन्होंने कहा भाईजान मेरा तो डीएन नहीं, मैं तो हूं ही। सो अब वो जिस चीज की वो बात कर रहे थे प्रेसिडेंट साहब, वो उन्होंने कहा जी स्ट्रेटेजिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप इंडिया के साथ हम चाहते हैं। ठीक है। सो मुझे ये बताएं, जब एक मुसलमान मुल्क का प्रेसिडेंट ये कहे कि मेरा डीएनए इंडियन है, हमारी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत से आती है, बड़ा हिस्सा हमारे जो नाम हैं वो संस्कृत से आते हैं, और हमारी जिंदगियों के ऊपर इंडियन सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुबियांतो साहब कह रहे हैं। खैर सुबियांतो साहब ने जब पाकिस्तान आना है तो उन्होंने और एक गेम डाल देनी है। ये मैं आपको 200% बात कह सकता हूँ, 200% ये बात कह सकता हूँ, उन्होंने और गेम डाल देनी है। ठीक है ना जी। उन्होंने कहा था ना, हो नहीं, हो जनाब, नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। तो जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट एशियंट सिविलाइजेशन कही जाती है, हिंदुइज्म और भारतीय कल्चर, तो आपका क्या ख्याल है कि उसका डीएनए कहाँ कहाँ तक नहीं होगा? मुझे तो अब ये डर पड़ गया है कि सर कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद बिन सलमान भी किसी दिन अपना डीएनए करवा के कह दें कि मैंने अपना डीएनए करवाया तो मुझे पता ही चला कि मेरा डीएनए, आई हैव इंडियन डीएनए। अब तो सिर्फ ये रह गया सुनना। अच्छा, ये तो सुनने के बाद तो दिल के दौरे पड़ जाने हैं। मैं ये सोच रही थी कि देखिए हसन निसार साहब क्या सोच रहे होंगे, कितना बुरा मना रहे होंगे। देखिए एक इतने बड़ा फिलोसफर हसन निसार साहब, वो कह रहे होंगे कि देखो ये क्या कह दिया। भाई उनको पूछना चाहिए कि जब उनका डीएनए नहीं निकला इंडिया से, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया का डीएनए कैसे निकल सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए आपको पता है ना कि कुछ दिन पहले एक उन्होंने ये बात कही थी, बड़ी वीडियो चली इसके, हमने भी इसके ऊपर प्रोग्राम किया। हसन निसार साहब ने कहा कि जी उन्होंने अपना डीएनए करवाया और उनको ये पता चला कि उनका डीएनए अरब से है।
अच्छा, होना ही चाहिए था कि वो इसके ऊपर मोहर लगाने के लिए, स्टैंप लगाने के लिए दिखा भी देते कि ये देखो मैंने अपना डीएनए करवाया, मेरा तो अरब का निकला। वो सिर्फ बता के चुप कर गए, नीचे मुंह करके चुप हो गए, जी मैंने करवाया तो मेरा तो कोई नहीं है, कहीं और से, मेरा इंडिया से नहीं है, मेरा तो अरब से है। तो वो दिखा देते यूं करके, ये देखें, हाथ के हाथ, वो क्या कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, सर हाथ के हाथ दिखा देते, दस्ती के नस्ती, ए देखो जी मेरा कोई नहीं डीएनए। अच्छा फिर अब आप ये देखें, ज़ैद हामिद साहब ने तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया को छोड़ना नहीं, उन्होंने कहना है कि ये क्या किया है, ये तो दगा है, ये तो धोखेबाजी है, सर ये तो फ्रॉड कर दिया, ये क्या हो क्या गया कि उन्होंने, देखिए अब आप क्या कर दिया, मुस्लिम उम्मा क्या सोचेगी। ज़ैद हामिद साहब तो कहेंगे देखिए मुस्लिम उम्मा के पीछे पड़े हुए हैं, ये जानबूझ के कर रहे हैं, कोई नहीं निकला इनका। बल्कि मैं तो समझती हूँ उन्होंने सीधे सीधे ये कह देना, कोई नहीं निकला, एम ही कह रहे हैं, जानबूझ के कह रहे हैं, क्योंकि मोदी साहब के साथ बैठे हुए थे, वहाँ से उन्होंने अभी ब्राह्मोस की डील भी करनी है, और साथ में वहाँ से इंडिया से उनको ट्रेड भी चाहिए, इंडिया से बड़े बड़े एग्रीमेंट्स चाहिए, इंडिया से क्या क्या कुछ वो लेकर नहीं गए और नहीं लेकर जा रहे, तो उन्होंने तो फौरन ये कहना, उन्होंने कहना ये गलत कहा, इन्होंने जान के कहा, इनके प्रेशर में आके कहा, इनके कहने पर कहा, मोदी साहब के कहने पर कहा। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब आप ये कहेंगे कि उन्होंने मोदी साहब के कहने पर ये कहा है, तो इसका मतलब ये है कि उनको डीएनए करवाने के लिए भी मोदी साहब ने कहा होगा, प्रभु साहब डीएनए करा के आना, तुसी इंज ना आना साडे, और जो भी निकले आपने ये कहना है कि इंडियन डीएनए है। भाई प्लीज़, ये जो सफ़े मातम बिछ गई ना इस बात पर, ये आप, प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको अभी बताया है कि दुनिया की एशियन सिविलाइजेशन इतना एक ऐसा कल्चर जिसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई, कहा जाता है कि सबसे पुराना जो है सिविलाइजेशन है, और फिर उन्होंने कहाँ कहाँ पर उनकी वो अशोका से लेकर और चोला एम्पायर्स तक उन्होंने कौन कौन से रीजन पर हुकूमत नहीं की, रूल नहीं किया। तो जब आप ये कहते हैं कि जी मुसलमानों ने 100 साल हुकूमत की है बड़े सगीर पर, तो उनकी तो फिर सिविलाइजेशन जो है उन्होंने तो पता नहीं कितने 100 साल पूरी दुनिया पे हुकूमत की है, सबसे पहले तो थे ही वो। तो हुन दसो, तो फिर उनका डीएनए कहाँ कहाँ तक नहीं होगा। तो बड़ा मज़े का ये जो है ना, मज़े का मतलब उन्होंने कह दिया, तो मैं तो समझती हूँ कि सर जोड़ के बैठे 57 कंट्रीज़ और कहें कि ये हुआ क्या है, फिर ये हमारे साथ हाथ हो गया है, ये क्या क्या दिया है। क्योंकि अगर तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया, अब जैसे इंडोनेशिया के पीएम ने खुद को कहा है कि मेरा डीएनए इंडियन है, तो इसको लेकर पाकिस्तानियों को सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हसन निसार ने अभी एक दिन पहले दोस्तों कोई सी टीवी प्रोग्राम में कहा था, और उस पर पाकिस्तान में और इंडिया में भी काफ़ी बहस हुई थी। हसन निसार ने कहा था कि मेरा डीएनए तो अरबों का डीएनए है। तो दोस्तों यह कभी खुद को अरब बताते हैं, कभी दोस्तों तुर्क बताते हैं, और इसी चक्कर में आप देखा होगा अब जलील होते हुए घूम रहे हैं। जो इनका ओरिजिनल कल्चर है उसकी किसी भी तरह यह दोस्तों छुपाने की कोशिश करते हैं। इसी की वजह से इनके हालात इस तरह के हैं। जो इनके ओरिजिनल इसी धरती के जो हीरो थे उन को दोस्तों इन्होंने भूल गए। और अभी जो अफगान तालिबान ने भी कहा था कि जिन लोगों के नाम पे आपने अपने हथियारों का, मिसाइलों का नाम रखा है, वह तो हमारे हीरो थे। तो दोस्तों पाकिस्तानियों को आए दिन कहीं ना कहीं जालत उठानी पड़ जाती है, और इस बार इंडोनेशियाई पीएम ने तो दोस्तों इनको काफ़ी शर्मसार किया है। इसको लेकर हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की और भी एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आएंगे। प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में।